अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान, मिलकर रूखी सूखी खानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने अवाम को खबरदार कर दिया, सनतों पर सुपर टैक्स आयद होने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश, कारोबार मुअत्तल। वज़ीर आज़म का दौरा गवादर, 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया। गवादर के माही गिरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करेंगे। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल भी बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। इमरान खान को तमाम मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। सेशन जज ने इमरान खान की 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत, नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा, आफिया सिद्दीकी फैमिली से कोई राब्ता नहीं करना चाह रही। बहन फौजिया सिद्दीकी ने अदालत में बयान दिया कि आफिया के लिए अमरीका जाना चाहती हूँ मगर गिरफ्तारी का डर है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा, कराची और हैदराबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कोरोना की छठी लहर में शिद्दत, 24 घंटे के दौरान मजीद 309 अफराद में वायरस की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ जहरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट को मुताल्लिका फॉर्म पर चैलेंज किया जा सकता है। वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने फैसले के नताइज भुगतेंगे। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। नोवा स्कोशिया वाक़े की तहकीकात में हुकूमत ने मुदाखलत नहीं की। चीन ने कैनेडियन इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश की। कैनेडियन तहकीकाती यूनिट की रिपोर्ट, चीन सिफारत खाने की जानिब से इल्ज़ाम की तरदीद। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जे हरारत 14 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। अमरीकी सेनेट ने पहली बार नेशनल गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला। जो बाइडन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकल और आइन दोनों से मुतसातिम है। अमरीका का यूक्रेन को मजीद $450 मिलियन मालियत की फौजी इमदाद देने का ऐलान। अमरीका का कहना है कि यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम समेत मजीद असलहा देंगे। रूस का कहना है कि रूस अब कभी भी मगरिब पर एतमाद नहीं करेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टील, सीमेंट, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर समेत दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम के इजलास के आवाम को किए गए फैसलों से आगाह करते हुए कहा कि गुर्बत कम करने के लिए बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा वादा है, रातों को जागूंगा, इत्तेहादियों इदारों से मिलकर पॉलिसी बनाएंगे। 2000 अरब रुपए टैक्स गायब हो जाता है। अल्लाह ने जिनको नेमतों से नवाजा है उनसे टैक्स लेकर आवाम पर खर्च किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि बजट से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, जिसके बाद
कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से सनतों पर 10% सुपर टैक्स नाफिज करने के ऐलान पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से उसकी मुखालफत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल जल्द हल करने के ख्वाहां हैं। गवादर के माही गिरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंचे। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने सूबाई वज़रा के हमरा वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडस अस्पताल के दरमियान गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी मयार के अस्पताल के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की सरपरस्ती की। गवादर में बैनुल-अक़वामी मयार का ये अस्पताल मकामी लोगों को इलाज मुआवजे की मयारी सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने गवादर बंदरगाह के दौरे के बाद गवादर बिजनेस सेंटर में मकामी माहीगीरों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने माहीगीरों की कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी मुख्तस करने का ऐलान किया। माहीगीरों को कश्तियों के इंजन फराहम करने का भी ऐलान किया और कहा कि उन्हें इंजन मेरिट की बुनियाद पर फराहम किए जाएंगे। दरिया अस्थां वज़ीर आज़म ने 100 मेगावाट ईरान मकरान ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद भी रखा और कहा कि ये मंसूबा चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। सेशन अदालत ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानतें मंजूर कर लीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने 10 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। चेयरमैन PTI इमरान खान डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश हुए। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज 6 जुलाई तक जमानत मंजूर की है। मुकदमात में रास्तों की बंदिश, कार मदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला, अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल की गई थी। वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने अदालत में बयान दिया है कि डॉक्टर आफिया से राब्ता किया मगर उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया और जेल इंतज़ामिया ने बताया कि आफिया सिद्दीकी फैमिली से कोई राब्ता नहीं करना चाह रही। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर USA राहील मोहसन अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त फेडरल मेडिकल सेंटर टेक्सास में है। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आफिया से राब्ता किया मगर उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जेल इंतज़ामिया ने बताया कि आफिया सिद्दीकी फैमिली से कोई राब्ता नहीं करना चाह रही, इसलिए बताया गया कि आफिया सिद्दीकी राब्ता नहीं करना चाहती तो उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बहन फौजिया सिद्दीकी ने अदालत में बयान दिया कि मैं अमरीका जाना चाहती हूँ, सिफारत खाना हिफाजत का इंतज़ाम करे, ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाए। बाद अज़ा अदालत ने वज़ारत ख़ारजा को डॉक्टर आफिया की फैमिली को अमरीकी वीज़ा फराहम करने की हिदायत की और समाअत 30 दिनों तक के लिए मुलतवी कर दी। कोरोना की छठी लहर की शिद्दत बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.22% पर आ गई। मुल्क भर में मजीद 309 अफराद में महलिक वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि बड़े शहरों में कराची में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,941 टेस्ट किए गए, जिनमें से 309 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत न हुई। तहम 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत ने कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ जहरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एक सफ़े के फैसले में दुआ की हवालगी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी की दरख्वास्त की समाअत की थी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त वापसी की इस्तदा पर मेहदी काज़मी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि दरख्वास्त गुजार को दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार है और मेडिकल रिपोर्ट को मुतालिका फॉरम पर चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये दरख्वास्त गुजार का हक है। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करता है तो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन उस पर असरअंदाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मेहदी काज़मी की दुआ जहरा की हवालगी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा का जिक्र नहीं किया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।